बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में एक बड़ा महत्वाकांक्षी फैसला लिया गया था शराबबंदी का, लेकिन शराबबंदी को आज जिस तरीके से सवालों के घेरे में लाया जाता है और उस वजह से जो बाकी किस्म के नशे की जद में एक युवा बिहार का आ चुका है, उसके लिए क्या आइडिया, क्या विजन आपके पास? राइट, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, शराबबंदी है ना, वो एक सोसाइटी के डिमांड के अनुकूल ही लॉज बनते हैं। जब समाज में दिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को जो औरतों का डिमांड था, वो फैक्ट है, जो हमारे समाज में आप रास्ता चलना एक वक्त मुश्किल हो गया था, तो दैट वाज द नीड ऑफ द आवर जब ये लॉ को लाया गया। इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाया, नहीं हो पाया, या और कैसे बेहतर हो सकता है, इस पर डिस्कशन ज़रूर किया जा सकता है। शराबबंदी के कारण से दूसरे ड्रग्स जो अंदर आए हैं, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मजबूत एक्शंस लेने की ज़रूरत है। मैंने खुद ड्रग्स एंड के अगेंस्ट काफ़ी काम किया। व्हाट आई अंडरस्टूड इज़ कि ड्रग्स को डील करने के जो 3 तरीके, मतलब 3 पार्ट्स में आपको डील करना पड़ता है। मे बी मैं इसको जब सही मंच मिले तो मैं उसको भी बताऊंगा कि हाउ यू हैव टू हिट दस जो डिमांड रिडक्शन करना पड़ेगा, डिमांड को कम कैसे करवाएंगे समाज में, कि हमारे लोगों की डिमांड्स जो है कि हमें ड्रग्स चाहिए, तो क्या किया जाए कि वो डिमांड कम हो जाए। दूसरा सप्लाई पार्ट, डिमांड रिडक्शन सोसाइटी को करना पड़ेगा, है ना, हमारे इंस्टीट्यूशंस। सप्लाई रिडक्शन जिसमें बात आती है एग्जीक्यूशन की, कि किस तरह से वहाँ पुलिस इन्फोर्समेंट किस तरह से सप्लाई को कम करेगी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है। थर्ड है हार्म रिडक्शन, कि अगर कोई इसमें लत में पड़ गया है, या वो आदमी जो इस बिजनेस में घुसा है, इन दोनों को वहां से निकाल के कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए। तो ये जब एक 360 डिग्री अप्रोच हमारा किसी टॉपिक पे होगा, ये सारे इश्यूज जो आप बता रहे हैं, इसको एड्रेस किया जा सकता है। जी, लेकिन एक सर इसमें एक पॉइंट ये निकल कर आता है, ऐसे आरोप लगते हैं, चाहे आरजेडी हो या विपक्षी और कोई पार्टी, वो आरोप लगाता है कि शराबबंदी की वजह से बिहार में नकली शराब और बाकी किस्म के नशों का जो एक तरीके से कारोबार है वो ज़्यादा बढ़ा है। तो शराबबंदी के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अखबारों में हम लगातार पढ़ते हैं, खबरों में रोज़ देखते हैं कि भाई नकली शराब पी करके इतने लोगों की जान चली गई। तो क्या ये फैसला सही था? और आज पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई भी व्यक्ति शराबबंदी को हटाए जाने को लेकर खुलकर क्यों नहीं बोलता है? देखिए, ये जो कानून है, प्रॉब्लम कानून में नहीं होता है, प्रॉब्लम इन्फोर्समेंट में होता है। जी, ओके, तो अगर यही कानून को अच्छे से और बेहतर तरीके से इन्फोर्स किया जाए तो ये सवाल उठने बंद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हो सकता है गुंजाइश है जहां हमारे इस कानून को, शराबबंदी के कानून को और बेहतर तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है। अब क्योंकि कानून इन्फोर्स होने में थोड़ी कमी हो रही है, तो आप कानून को चैलेंज कर लीजिए। मर्डर्स तो हो रहे हैं, तो हम ये हमारे जितने BNS, IPC ये सब उठा के फेंक दें, है ना भाई, ठीक है, उसको और बेहतर कर रहे हैं। जो जिस तरह के गड़बड़ हो रहे हैं, मतलब आप देखेंगे उल्लंघन हो रहे हैं कानून के, ट्रैफिक वायलेशंस हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो क्या हम मोटर व्हीकल्स लॉ उठा के फेंक दे बाहर? ऐसा ये तरीका नहीं। आप कहिए कि उसका इन्फोर्समेंट बेहतर करिए। आपका डिमांड देखिए, आप सोचिए, यही मानसिकता समझ में आती है कि अगर आप कानून को चैलेंज करते हैं, आप इन्फोर्समेंट की बात करिए कि आपका इन्फोर्समेंट में गड़बड़ है, उसको ठीक करिए। आप कानून को चैलेंज करके आप ये दिखाते हैं कि जो एक सोशल डिमांड के कारण से कानून बनाया गया, आप सोसाइटी के इंटरेस्ट को, आपने कौन सा रिसर्च करवाया है, कौन सा सर्वे करवाया है सोसाइटी में कि ये कानून हटना चाहिए? आप बिना वैसा कुछ कराए अपने पॉलिटिकल डिमांड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और सोशल, जो एक सोशल एस्पिरेशन था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने उसको समझा और उसी हिसाब से इस कानून को लाया कि शराबबंदी होनी चाहिए। आपने कोई रिसर्च नहीं किया, कोई सर्वे नहीं किया, और सीधा आप कहते हैं कि बस इसको हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसका उल्लंघन हो रहा है। तब तो फिर सारे कानून हटा दिए जाए। आप जंगल राज वापस चाहते हैं, आपको कानून से तकलीफ है, कोई भी कानून लगाइए, आप सारे कानून हटा दीजिए, हम जंगल राज चलाएंगे। मुझे लगता है दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। या एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी अगर किसी में है तो उसके इन्फोर्समेंट को बेहतर करने की बात करेगा, कानून हटाने की बात नहीं करेगा।